प्रदेश के बरेली में 22 जून को बीच सड़क पर हुई गैंग वॉर के मुख्य आरोपी राजीव राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। 22 जून को बरेली में बीच सड़क पर दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई थी। उसी गैंग वॉर के मुख्य आरोपी को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि उनके ठिकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलवा दिया। प्रशासन के मुताबिक बरेली में राजीव राणा के होटल के कुछ हिस्सों को गिराया गया। इसके लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था और फिर राजीव राणा के होटल पर बुलडोजर चला दिया गया। देखते ही देखते होटल का हुलिया बिगड़ गया, बोर्ड उखड़ गए और दीवारों की सूरत बदल गई, क्योंकि राजीव राणा के होटल को सामने और पीछे से दोनों तरफ से तोड़ा गया। इस काम में 3 बुलडोजर लगाए गए। पूरे एक्शन के दौरान मौके पर बरेली के 3 थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही और फिर 22 जून को यूपी के बरेली में हुई गैंग वॉर के मुख्य आरोपी राजीव राणा के होटल के कई हिस्सों पर बुलडोजर चल गया। प्रशासन के मुताबिक राजीव राणा का होटल बिना नक्शे के बनाया गया था और इसीलिए प्रशासन ने होटल को अवैध माना। होटल के अलावा राजीव राणा की एक और संपत्ति को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के कुछ ही देर बाद राजीव राणा की गिरफ्तारी की भी खबर आ गई। 22 जून को यूपी के बरेली में गैंग वॉर हुई थी। इसके बाद से गैंग वॉर के मुख्य आरोपी राजीव राणा फरार थे, लेकिन बरेली में उनके होटल पर बुलडोजर चलने के कुछ ही देर बाद वो गिरफ्तार हो गए। इससे पहले वहां खूब ड्रामा हुआ, क्योंकि राजीव राणा अचानक कागज दिखाते हुए सामने आ गए और दावा किया कि जिस प्लॉट के लिए बरेली में गोलियां चली थीं, वो प्लॉट उनका है। राजीव राणा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका पक्ष जानने की कोशिश ही नहीं की। हमारा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। हमें तो कागज निकालने का मौका नहीं हमने दिया। कोई कत्ल कर दिया, खून कर दिया, क्या कर दिया? हम कोई आतंकवादी है क्या? राजीव राणा बुलडोजर एक्शन पर भी भड़के। मकान बीडीए अप्रूव्ड है, हमारा होटल भी बीडीए अप्रूव्ड है। इससे पहले खबर आई थी कि राजीव राणा कोर्ट में सरेंडर करने के चक्कर में है और अचानक उनके सामने आने से यह बात सच भी साबित हो गई। पुलिस उन्हें मीडिया के सामने गिरफ्तार करके ले गई। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद रहीं और उन्होंने इंसाफ की मांग की। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंस्पेक्टर से सबसे इंसाफ चाहिए। यूपी के बरेली में 22 जून को जो गैंग वॉर हुई थी, उसमें 12 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन गैंग वॉर के मुख्य आरोपी राजीव राणा फरार थे और कई दिनों की तलाश के बाद राजीव राणा खुद ही पुलिस के सामने आ गए। गैंग वॉर के अगले दिन राजीव राणा का एक वीडियो भी आया था, जिसमें उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया था और दावा किया था कि जमीन के जिस टुकड़े के लिए बरेली में 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चल गई थीं, वो प्लॉट उनका था। 22 जून को यूपी का बरेली गैंग वॉर से थर्रा उठा था और राजीव राणा को इस घटना का मुख्य आरोपी बताया गया था, क्योंकि एक प्लॉट पर कब्जे के लिए बरेली में गोलियां चल गई थीं। सरेआम 2 गुटों ने एक दूसरे पर इस तरह फायरिंग की थी मानो फिल्म की शूटिंग चल रही हो। 22 जून को यूपी के बरेली के इज्जत नगर थाना इलाके में सुबह 7 बजे ही गैंग वॉर शुरू हो गई थी और करीब आधे घंटे तक गोलियां चली थी। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई थी, उनमें एक शूटर सड़क के बीच में बने डिवाइडर की आड़ लेकर गोली चलाता दिखा था और सामने की तरफ से दूसरे गैंग के 2 शूटर जवाब देते नजर आए थे। एक बदमाश ने पत्थर भी फेंके थे। बरेली में बीच सड़क पर दनादन गोली चलने की वजह से वहां कोहराम मच गया था। जो जहां था वहीं जान बचाने के लिए छिप गया था। हालांकि बाद में एक गैंग के बदमाश कार से फरार हो गए थे। इस घटना के कुछ ही दिन बाद बरेली जिले के एसएसपी को हटा दिया गया था और इस कार्रवाई की बरेली की गैंग वॉर की घटना से जोड़कर देखा गया था, क्योंकि गैंग वॉर की घटना ने बरेली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। वैसे 22 जून को गैंग वॉर की घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई थी और आरोपियों पर सख्ती की थी। इसके बाद एक बदमाश पुलिस से रहम की भीख मांगता सुनाई दिया था। सर कुछ रहम दो। चलो भाई, उड़ जाओ। तुम ऐसे छोड़ो। एक बदमाश ने पुलिस से रहम की भीख मांगी थी, तो दूसरी ओर एक बदमाश पुलिस से उलझ गया था, क्योंकि पुलिस ने उससे बंदूक लेने की कोशिश की थी। हमारी ऐसा लाइसेंस है हमारी। अरे यार, वो 10-15 लोग लाइसेंस भी चला रहे हैं। दे दो। यानी 22 जून को बरेली में जो हुआ था, उसने प्रशासन और आम जनता दोनों की नींद उड़ा दी थी। नतीजा यह हुआ कि जिले के एसएसपी को हटा दिया गया था और फिर गैंग वॉर के मुख्य आरोपी पर शिकंजा कसा गया, क्योंकि मुख्य आरोपी राजीव राणा फरार थे। लेकिन जैसे ही उनके ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, वो सामने आ गए और पुलिस ने राजीव राणा को गिरफ्तार कर लिया।